प्रचलित होती थी। उन दिनों थी भी बहुत वो दुनिया में, क्योंकि घड़ों में पानी भी रहता था, पानी घड़ों का ही पिया जाता था। तो घड़ा जब लेने जाते थे, जब हम बिल्कुल छोटे थे, 50-25 पैसे का आता था चढ़ाने का, तो उसको भी लोग ठोक के देखते थे कान के पास। हम कहा करते पता नहीं क्या करते हैं, उन्हें पता लगता था भाई पानी बहेगा तो नहीं। तो हमारे यहाँ भी एक कहावत प्रचलित थी कि 25 पैसे का घड़ा भी लेते हो ठोक बजा के तो प्रभु जी राजा ही देंगे, ठोकेंगे नहीं। ये योगी जी का तो सब दिए ठोक दो, ठोक बजाई तो करेंगे ना। कौन कितना पावरफुल है, किसको दिया जा सकता है? जो परिस्थितियों में हिले नहीं वही तो पावरफुल है। जो सहज भाव से सब कुछ पार करता चले वही तो पावरफुल है। तो हम सब पावरफुल हैं, बस बात क्या हुई है, भूले रहते हैं अपनी शक्तियों को। बाबा की मुरली में, साकार मुरली में बहुत बड़ी बात आई, मैं भी भूला हुआ था उसको। बहुत पावरफुल बात कही, तुम धरा के सितारे हो। आगे बहुत अच्छी बात है, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। ये सब बिल्कुल एग्जैक्टली यही सब, नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान। तो हमारे बल को बाबा जानता है, हम भूल जाते हैं। बस ये अंतर मिटाना है। अगर हम स्मृति में रहेंगे कि मैं मोस्ट पावरफुल हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, तो ग्रहों का भी प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए बाबा के स्वमानों में सबसे अधिक बोले जाने वाला स्वमान कौन सा रहा? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। अधिक आता है वरदानों में, स्लोगन में, अव्यक्त मूल्यों बहुत इसका वर्णन किया है बाबा ने। बस हमें महसूस करना है कि हम बहुत पावरफुल हैं, इस पर चिंतन रखना है। पहले मैं आपको 2 चिंतन दे रहा हूँ। शेर का बच्चा क्या होगा? योग लगा लो इसी संकल्प नहीं, बजाओ बजाओ, रेड लाइट पे करो। आँखों में समाया होगा, हम धन्य
सब होगा मन होगा शिव की आँखें लगेगी तब आँखों में समाया होगा हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा यहाँ हमारा तन होगा मन होगा तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। टाइगर का बच्चा टाइगर, हमें ये स्मृति रहे हम किसकी संतान हैं। बस यही है कि शक्तियां तो हमारे अंदर हैं ही, उन्हें जागृत रखना है। टाइगर के बच्चे में शक्तियां तो होती ही हैं, लेकिन वो डरने लगे, बस उसको याद रहने लगता है थोड़े थोड़े अभ्यास के बाद कि तो शेर खा जाए। दूसरी चीज ये हुई है, पूरा चक्र लगाते लगाते हम सब तो नीचे उतर आए, शक्तियां भी हमारी नीचे उतर आई। तो बाबा जैसे ही आए तो उसने क्या किया, ये सब चीज सबको विश्वास में भी लेनी है, अभ्यास में भी लानी है। उसने सिर पर अपना हाथ रखकर अपनी शक्तियां हमने भर दी हैं, नहीं तो माया को जीतने का साहस ही न कर पाते। पता को बहुत अच्छी याद दिलाई, तुमने इस माया को कल्प कल्प जीता है। शास्त्रों ने क्या याद दिला दिया था, ऋषि मुनि भी पवित्र थे तो देवताएं भी ऐसे ही थे, सबने हार मान ली तो हमने भी हार मान ली थी। तो बाबा हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं, हमें भी जगाना है। तो हम बहुत पावरफुल रहेंगे, और जैसे जैसे हमारी शक्तियां जगी रहेंगी तो क्या होगा। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सबको करना है, वो सबसे सुंदर होमवर्क है जीवन का। आप सुनते तो होंगे क्लास में, आज से उसको जरा ताजा कर दें। हम बहुत अच्छी तरह अपने अंदर भर दें कि ब्राह्मणों के संकल्प में बहुत शक्ति है। और ब्राह्मण कौन है, बच्चे नहीं, हम कहो कौन है ब्राह्मण। तो ऐसा लिख लो, हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है, उसका यूज करना है हमें। बस इतना ध्यान देना है, अगर संकल्प निगेटिव बहुत होंगे तो शक्तियां तो वीक पड़ गई, फिर वो काम नहीं करेंगे। अगर मन बहुत ज्यादा सोचता होगा, जो आजकल की बढ़ती हुई बीमारी है, मानसिक रोग, बहुत ज्यादा सोचना, तो भी वो कम काम करेगा। अगर हम अच्छा योग करते हैं, अच्छे स्वमान में रहते हैं, तो संकल्पों से ही बहुत कुछ कर सकेंगे। बाबा का महावाक्य सुन लें आप। मैं बाबा के मास्टर सर्वशक्तिमान के बारे में 4 बातें याद दिलाता हूं, लिख लेंगे आप। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहते हैं, कितना लिख लो पहले, तो उसकी 4 बातें हैं। ये नशा है ना बहुत बड़ा, हम बहुत शक्तिशाली हैं।
और नशा रखते रखते फिर हमें नशे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी शक्तियां एक्टिव रहेगी। जैसे शिव बाबा को सोचना थोड़ा है मैं सर्वशक्तिवान, हमें सोच के अपनी शक्तियों को जगाना है। अब पहली बात, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। कितनी सुंदर और बड़ी बात है। हम विघ्नों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं ना, कोई भी थकेगा, लेकिन आएंगे ही नहीं। मैं मच्छरों का उदाहरण दिया करता हूँ। ऑल आउट लगा दो घर में, जला दो, ऑन कर दो, तो उसकी जो बदबू सी फैलेगी ना, उससे मच्छरों का दम घुटेगा, या भागेंगे, या मरेंगे, गिर जाएंगे। ऐसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की तरंग इतनी पावरफुल रहती रहेंगे, समस्या आते हुए दूर भागते रहेंगे, आए तो छीन नहीं करेंगे। अनुभव करना है इसका। दूसरा, उनके लिए परिस्थितियां ऐसी ही हैं जैसे हाथी के पैर के नीचे चींटी, माने बड़ी परिस्थिति छोटी हो जाएगी। परिस्थिति आ भी जाए तो लगेगा बहुत छोटी है। भाई खड़े हुए अगर थक जाए तो यहाँ बैठ सकते हो, आ जाओ थोड़ी देर बैठ सकते हैं, नीचे इधर बैठ सकते हैं, फर्श तो साफ ही है। तीसरी तो यही बहुत पावरफुल चीज है, वे संकल्प से ही जो चाहे कर सकेंगे। बहुत बड़ी चीज है, वे संकल्प से ही जो चाहे कर सकेंगे। और चौथी तो इससे भी बड़ी है, लेकिन वो अभ्यास की नहीं है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, एक दिन आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा। ये तो प्राप्ति है। तो सभी को क्या अभ्यास करना है? बोलो बोलो ना, ठंडे से बैठ गए नहीं, अभ्यास करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और इस अभ्यास के साथ जब हम ये अभ्यास करते हैं तो हमसे उसी तरह के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते, तरंगे फैलती हैं, और ये होती हैं लाल रंग की, और इनसे हमारे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल बन जाता है, पूरा। आपने अभ्यास किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान 3 बार किया, और पावरफुल घेरा शक्तियों का बन गया। इसमें कोई भी कलयुग की बात आ नहीं सकती। आजकल कलयुग की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आजकल जो एक समस्या बन रही है, भटकती आत्माओं का प्रकोप, कोरोना के बाद बहुत बढ़ गया, वो आप तक आएंगे नहीं। उन्हें ऐसा लगेगा लाल किरणें फैल रही है ना, तो वो भी ऐसा दीदी है ना, तो दिखाई देगी लाल की अग्नि जल रही है, इनके पास तो अग्नि है, हमें जला देंगे, आएंगे। तो बहुत बड़ी प्राप्ति है ये अभ्यास जारी रखेंगे सभी। तो संकल्प शक्ति से ही सब कुछ कर सकेंगे। करना है ना, छोटी छोटी बातों में इसकी शुरुआत करो। आपको मेट्रो से कहीं जाना, मेट्रो है ना यहाँ पे, जाते हैं, आज ही करके देखना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं जाऊंगी स्टेशन पे, मेट्रो आएगी और बहुत अच्छी बैठने की सीट मिलेगी। खड़े खड़े जाना पड़ता है, बहुत अच्छी बैठने की सीट मिलेगी। छोटे से प्रयोग, विश्वास बढ़ेगा ना इन प्रयोग
बार बारिश हो रही थी ज्यादा कि जब हम जाएंगे बारिश 10 मिनट के लिए बंद हो जाएगी। ये थोड़ी बड़ा प्रयोग हो गया। पर छोटे छोटे प्रयोग आप करते रहे इसके रोज की दिनचर्या में। तो मैंने बाबा का वो संकल्प सवेरे भी सुनाया था। दूसरा महावाक्य है, संकल्प करो, उसका क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव हुआ, उसको नोट करो। ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओ। बीमारी आई है कोई, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं हॉस्पिटल में, संकल्प करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथ है, जाते डॉक्टर मिल जाएगा और शाम तक मैं ठीक हो जाऊंगी। एक दर्द है मान लो, शाम तक बिल्कुल ठीक, या दवाई खाते ठीक हो जाओगे। संकल्प छोटे छोटे प्रयोग है ना जो रोज मनुष्य को परेशान भी करते हैं। आप ऑफिस में वर्क करते हैं, कोई आपका ऑफिस में परम मित्र है, परम मित्र समझते हो, थोड़ा तंग करता है आपको, परीक्षा लेता है, टेढ़ी नजर से देखता है। संकल्प करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ही इज माय गुड फ्रेंड, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, आज से वो मुझसे मित्रवत व्यवहार करेगा। देखना कितना अच्छा रहेगा। गाड़ी चलाते हैं आप, गाड़ी देखी मैंने कही, बैठते ही बाबा का आह्वान कर लो, संकल्प करो सारी यात्रा निर्विघ्न रहे, मानो घर तक ही जाना है, निर्विघ्न रहेगा। संकल्पों के प्रयोग करना। पति साथ नहीं देता ज्ञान में, परेशान नहीं होना, माताओं की समस्या है। संकल्प करने लगो, उठते ही करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। मैं शिव शक्ति हूँ, इस देवी हूँ, इस आत्मा के बंधन से मुक्त हूँ, ये आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है। शिव शक्ति, इस देवी, बंधन मुक्ति, आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी। इन संकल्पों का जबरदस्त प्रभाव है। हम माताओं से कराते हैं तो जो कर लेती है ना कुछ दिन भी, पति साथ कईयों माताओं पे तो ऐसे हो गए जो पति आने नहीं देता, वो सेंटर तक छोड़ के जाने लगा। अभी अगला कदम तो होगा ही ना, अब जब वो सेंटर तक छोड़ेगा उसकी माता जी कहना शुरू करेंगे आके तो देखो, धीरे धीरे अंदर आएगा और फिर बस अंदर ही रह जाएगा। ये बहुतों के साथ हो गया है। तो हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। उल्टा सोचने लगते हैं ना, कि तो ज्यादा उल्टा सोचती है बातें, इस पति से पता नहीं जान कब बचे, ये तो बहुत तंग करता है, न जाने क्या, कई तो सोचते पता नहीं कब मरेगा। ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं, जो आपके कहने से थोड़ा ही मरेगा, लेकिन सहयोगी नहीं रहेगा फिर। इसलिए हमारे अच्छे संकल्पों में बहुत पावर है, ये भी जोड़ लेना क्योंकि पूरा करने लगेगा। हमारे अच्छे संकल्पों में बहुत पावर है। तो एक अभ्यास ये करेंगे रोज। मैं आज सवेरे थोड़े भाई बहने थे उनको अभ्यास दिया था, उसको रिपीट कर देता हूँ। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ, मैं अपने घर में महान आत्मा, भाई लोग करें या इष्ट देव हूँ, ये भी कर सकते। इसका रिजल्ट देखना कितना सुंदर परिणाम मिलता है इस संकल्पों का। ये ऐसे संकल्प हैं जो और किसी को तो बताने में नहीं आते, बाबा ही बताता है। किसी शास्त्र में नहीं है, किसी गुरु के पास ये सोच नहीं सकते।
क्योंकि जैसी हमारी स्मृति रहती है वैसा ही हमारा स्वरूप बनता जाता है। कई माताओं ने तो ये मुझे बताया जिन्होंने बहुत अच्छे प्रयास कर लिए, मैं इस घर की स्त्री जिनमें 5-7 बार कर लिया, तो कहा पति जो विरोधी था बोलने लगा कि हमारा घर तो मंदिर लगता है, आप तुमने क्या किया यहाँ तक आ गई बात। हमारे अच्छे वाइब्रेशंस का प्रभाव न हो ये नहीं हो सकता, होगा ही। इसलिए अब हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति, संकल्प शक्ति, इसका प्रयोग करेंगे। तो दूसरा अभ्यास करेंगे, अपने चारों ओर आभा मंडल बनाने का 2 बार केवल, एक बार सवेरे एक बार शाम को। सवेरे बनाएंगे शक्तियों का आभा मंडल, शाम को बनाएंगे पवित्रता का। जो छोटे बैठे कुमार को बनाएंगे, बहुत मजा आएगा आपको। कैसे बनाएंगे? 2-3 बार संकल्प करेंगे और देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल। फिर संकल्प करें, फिर संकल्प 5 बार, और इन किरणों से ये किरणें दूर दूर तक होती जाती है और बन गया पावर घेरा ओरा। चलिए 3 मिनट कर लीजिए अभ्यास। लाइट संकल्प करो, मैं संसार की मोस्ट पावरफुल आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्ति का, मैं मास्टर सर्वशक्ति का, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें बह रही हैं। ठंडे को देखिए, और बन गया है मेरे चारों ओर लाल किरणों का घेरा आभा मंडल। मैं इसके बीच में, दूसरा, मैं आत्मा परम पवित्र, मैं परम पवित्र, मैं परम पवित्र, और मेरे अंग अंग से सुनहरी के गोल्डन के चारों ओर फैल रही हैं। पूर्ण बन गया है सुनहरी किरणों का बहुत तेजस्वी आभा। मैं उसके बीच में हूँ,
पसंद है ये और सबको ये बात याद रखनी है कि जो अभ्यास हम बहुत ज्यादा कर लेंगे वो हमारा स्वरूप बनेगा। और जय जयकार के काल में लोग हमें वही देखेंगे। आपने बहुत अभ्यास कर दिया, इस तो समय आ रहा है। मैं जो गैस करता हूँ संसार 2025 के बाद ये खेल दूसरा हो जाएगा, अलग ही। तो आपको चलते फिरते लोग देवी देखेंगे, इस देवी है ये, जो आपने ज्यादा अभ्यास कर, हमने अभ्यास कर लिया चारों भावमंडल है तो वो घेरा शक्तियों का दिखाई देगा लोगों। ये तो दिव्य आत्मा है। जो बाबा की कल परसों की बोली में था, लोग तुमसे बहुत डरेंगे आगे से। माना ऐसे नहीं डरेंगे, डरेंगे मान लो गुंडे डाकू आ गए हमको कुछ लूटने मारने, तो बाबा हमारा ऐसा रूप दिखा देगा, काली माँ काली चोर भयानक, और सब भाग जाएंगे। ये बहुत होने। तो खेल जिस दिन साक्षात्कार का शुरू हो जाएगा, इस सृष्टि पर जय जयकार बाबा की और बाबा के बच्चे। पहले किसकी? नहीं। जब बाबा ने ये बात पूछी थी तो हम सबने भी यही उत्तर दिया था। बाबा ने कहा नहीं, पहले बच्चों की होगी फिर बाबा की होगी। बाबा की प्रत्यक्षता माना खेल की समाप्ति, उसके बाद नहीं चलेगा खेल। 1-3-1-2 साल में समाप्ति की ओर चलता है। बच्चों की प्रत्यक्षता माना कौन रतन है, कौन विजयी रतन है, कौन कौन सी देवी है, किसकी क्या यादगार है, हनुमान कितने बने हैं। हनुमान एक नहीं है, बहुत। गणेश कितने हैं? गणेश एक ही है या ज्यादा? कितने हैं? नहीं, आप तो यहाँ ठीक उत्तर तो आपके भी सुंदर हैं, जितने मंदिर उतने गणेश, और जितने यहाँ बैठे वो सब भी। लेकिन महाराष्ट्र में गणेश की पूजा बहुत होती है ना, तो महाराष्ट्र में अष्ट विनायक ये मान्यता है। मंदिर भी एक ही है, मुंबई में बड़ा मंदिर। हाँ, अष्ट विनायक 8 गणेश हमने भी देखा हो। तो एक मुंबई का सेशन जज हमारे प्रोग्राम में है, उसका लड़का वकील, दोनों आ गए मेरे पास किचन में ही। ज्ञान सरोवर किचन के आगे बहुत सुंदर है बैठने। कहा मेरे 2 प्रश्न हैं। मैंने शंकराचार्यों से पूछा, महामंडलेश्वरों से भी, किसी ने उत्तर नहीं दिया। पहला तो यही है कि शास्त्रों में एक ही गणेश दिखा है ना, महादेव का पुत्र, ये 8 क्यों? अष्ट विनायक। दूसरा उसने मुक्ति के बारे में पूछा। अब वो तो हमारे लिए तो कॉमन प्रश्न है, लेकिन सन्यासियों या विद्वानों को के पास उसका उत्तर नहीं है। ये मुक्त होकर हम कहाँ जाते हैं? पता है ना सबको? कहाँ जाते हैं? बच्चे को पता है। अब शंकराचार्य से पूछा, उसने कहा ये बात तो प्रश्न क्यों पूछते हो? ये उत्तर देंगे और क्या कहेंगे बेचारे? मैंने भी एक बार एक महामंडलेश्वर से पूछा था, बड़े मजे का है और बड़ी हंसी का है और बड़ा कोई भी है। उन दिनों हम इन सन्यासियों आदि का बड़ा दिमाग खाते थे, तो पूछ लिया। महाराज को मधुबन में आया था, तो थोड़ी आना जाना हुआ, फ्रेंडशिप हो गई। मैंने पूछा महाराज लक्ष्य क्या है आपका?
मोक्ष एक ही लक्ष्य होता है संन्यास का। बहुत अच्छा था, तो मैं छोटा ही था, 28 साल का ही था। मैंने कहा मुक्ति में कहाँ जाओगे महाराज? तो उसको बड़ी खुशी हो गई थी, नशा हो गया था, लड़का आ गया, खुश हो रहा मेरा उत्तर सुन के। कहा भगवान के पास जाकर आनंद में रहेंगे। आप क्या सुंदर बात है आपकी। मैंने कहा एप्रिसिएशन जो है ना, बहुत बड़ी चीज है संसार में, जानते हैं सभी। किसी को आप एप्रिशिएट कर दो, वाह वाह क्या बात कही, तो और होता है। और वो ये भूल गया कि मैं आगे भी कुछ पूछने वाला हूँ। मैंने पूछा परंतु महाराज आप तो कहते हो भगवान सब जगह है, तो आप तो उसके पास ही रहते हो ना, उसे छोड़ के कहाँ जाओगे? और उसका दिमाग चल रहा है, बात तो ठीक पूछ ली, कहाँ जाएंगे छोड़ के, और सभी जगह है। कहा बेटा सोचूंगा, तुमने गुस्सा नहीं किया। एक महामंडलेश्वर से और मैं उन दिनों सर व्यापकता पर बाबा बहुत कहते थे सिद्ध करो जाकर। तो हम लोगों के पास बहुत सारी पॉइंट्स हम लोग रखते थे। तो मैं प्रश्न पूछा करता था, भगवान तुम्हारे अंदर है, उसके अनुभव क्या है? तुम्हें तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी सत्ता बैठी है, उसका अनुभव होना चाहिए ना। पर एक ही लोग उत्तर देते थे, हम कोई गलत काम कर लें तो अंदर से भगवान कहता गलत है, उनका फिर भी नहीं मानते, नहीं मानते। और दूसरा कुछ पता नहीं क्या। तो ऋषिकेश आश्रम, ऋषिकेश में कैलाश आश्रम है, अभी भी है, वो पुराना आश्रम है और उसमें महामंडलेश्वरों की उपाधि दी जाती थी पहले। अब तो महामंडलेश्वरों की उपाधि बिकने भी लगी, पता है आपको? नहीं पता होगा, पैसा दो ठगी लो। अभी सभी कॉमर्शियल हो गए, वो भी हो गए बेचारे। तो मैंने वो बड़ा महामंडलेश्वर था, उसके पास चले गए। एक छोटा हॉल था, 20 सन्यासी बैठे थे, दीवार के सहारे, सबके हाथ में ग्रंथ थे और ऊपर भी छज्जा सा था, उसमें भी सारे ग्रंथ लाल उसमें लिखे हुए जैन फील था बहुत वो महामंडलेश्वर। मैंने पूछा महाराज कुछ ज्ञान चर्चा करनी, आप बेटा आ जाओ, करें करो। मैंने कहा अकेले कर लेंगे, सबके सामने क्या करें? नहीं, सबके सामने करो, ये भी सीख लेंगे। मैंने पूछा पहला, कई प्रश्न पूछे थे, पर पहला प्रश्न है कि महाराज आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कोई बहुत अच्छा तपस्वी अगर पहाड़ी पे तपस्या करता था तो उसकी शांति के वाइब्रेशंस नीचे शहर तक भी फील होते थे। कोई महान तपस्वी यहाँ तपस्या कर रहा, कहा बिल्कुल सत्य है। मैंने कहा शांति का सागर भगवान सब जगह रहता है, उसकी शांति के वाइब्रेशंस कहीं नहीं अनुभव हो रहे दुनिया में। तो ये महामंडलेश्वर बहुत बुद्धिमान था और मैच्योर, इसने कहा बात तो ठीक है लेकिन इस पर विचार करना होगा। ऐसे तो देखो बाबा का ज्ञान कितना सुंदर है। तो अष्ट विनायक, ये जो अश्रतन है, ये सभी विघ्न विनाशक हो जाते हैं। इसमें बुरी बात यही है, मैं आपको बाबा की वो मूल्य की बात ही सुना देता हूँ जो अति गुह्य है। 73 की नहीं 83 की मुरली में है। देवी मनमोहिनी से बात करते हुए बाबा ने कही थी कि अष्टरत्नों के नंबर का आधार क्या है और उनकी पूजा का आधार क्या है। तो क्योंकि ये अष्ट विनायक बनते हैं, 8 विघ्न विनाशक हैं ये, तो बाबा ने कहा हर एक की एक बड़ी विशेषता अलग अलग होती है। सब में सब तो होती हैं, पर कोई एक ज्यादा फुल। और फिर कहा नंबर का आधार है कोई सूक्ष्म कमजोरी, दूसरों को दिखाई नहीं देती, कोई सूक्ष्म कमजोरी भी नंबरवार रह जाती है, जिसके कारण उनके भी नंबर बन जाते हैं। तो बाबा का ज्ञान बहुत गहरा है ना। सभी
हम यहाँ आए हैं तो मेरा संकल्प है आजकल तो सबके लिए है, अपने पुरुषार्थ के लिए समय देंगे। पहले मैं भाइयों को कह रहा हूँ, देते तो होंगे और थोड़ा केयरफुली 4 बार 10-10, 15-15 मिनट का समय दें और कुछ अच्छे अभ्यास करें, स्पिरिचुअली कुछ गहरा चिंतन करें, आत्मोत्थान के बारे में अपने से बात करें, अंतस्वरूप का अभ्यास करें, स्वमान आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस, योग, सकाश देना, कोई भी प्रैक्टिस करें। इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुतों में क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण जो मन पे इफेक्ट आता है, तो पुरुषार्थ में अलबेलापन सा आ रहा है। छोड़ो, सवेरे कर लिया ना, बताओ क्या करना, काम बहुत है, कई एक्सक्यूजेस हैं। ये समय देंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आने वाली चैलेंजेस बहुत खतरनाक है, चुनौतियां भारी आ रही है। हमें लगे नहीं कि वो चुनौती है। जैसे दुनिया में एक कहावत है ना, इंग्लिश में है, एवरी चैलेंज ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। सब युवक ध्यान देंगे, हर चुनौती एक अवसर लेकर भी आती है। तो चुनौतियां हमें पावरफुल भी बनाएंगी, लेकिन चुनौतियां भारी होंगी। जो उनको पार कर लेगा वो बहुत शक्तिशाली बनता जाएगा और जय जयकार में मुख्य रोल प्ले करेगा। इसलिए अपने को समय देंगे, माताएं भी देंगे। सारा दिन ऐसे ही ना बीत जाए। अचीवमेंट्स, अब उन अचीवमेंट्स में एक संकल्प शक्ति के प्रयोग, और दूसरा एक और बता देता हूँ, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाबा का एक महावाक्य है, जब भी मुश्किलात आए क्या करना, तो देखो किसको याद है, दिल से बोलेंगे, दिल से मेरे बाबा, आगे भी कुछ है, मेरे साथी आ जाओ। कैसे कहा आ जाओ, अधिकार से आ जाओ और बोलो और मदद करो। अधिकार से, अंडरलाइन करना, भक्तों की तरह पुकार से नहीं, अधिकार से मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है। कितने सुंदर वर्ड्स हैं। बाबा भी बंधा हुआ है। तो रोज कहीं भी इस एक बात का अनुभव करना, उसको लिखना है। स्टूडेंट बन जाओ, होमवर्क करेंगे सभी कि ये बात आई और हमने बाबा को इस तरह बुलाया। मैं माताओं को हंसी की बात सिखाया करता था, है हंसी को सीखिए। ऐसा नहीं है आप ऐसा करने भी लगो सदा कि आपको आज क्लास में आना था, फोन आ गया 4 बजे ही किसी का कि बहन जी हम आज आपके घर आ रहे हैं, मेहमान को रात तक रहेंगे। अब आप सोचेंगे आज ही तो क्लास का मौका मिला था, ये अच्छे मेहमान आ गए। अब आप कहो बाबा आ जाओ और इन मेहमानों को कल आना। देखना क्या होगा। प्रयोग करना, सुंदर सुंदर करना, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, बहुत अच्छे अनुभव। भाई जी, इसके साथ ये ना कहें कि बाबा इनको भी मेरे साथ आश्रम ले चलो। हाँ, ये अभी वो ऐसा पहली बार कोई आ रहा हो, मेहमान तो वहाँ के लिए आते हैं ना, वो तो थोड़ी आगे की बात है। अब लास्ट लाइन बोलता हूँ, जो आप में से बहुत अच्छे चिंतन करते हैं, जो आप में से बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, वो एक बात पे चिंतन करें। हाँ, सुन लो ध्यान से। विनाश काल में
विनाश का एक छोटा सा झटका ही देखा है, विनाश का लंबा काल भी चलने वाला है, थोड़ा 5-10 साल विनाश काल में। और जय जयकार के पीरियड में मेरा क्या रोल होगा, मेरा क्या पार्ट होगा, मैं क्या पार्ट बजाऊंगी, क्या पार्ट बजाऊंगा, इस पे चिंतन कर लेना। मजा आ जाएगी। मैं कहीं खड़ी हूं अपने घर की छत पे और चारों ओर के लोग मुझे दुर्गा देवी देख रहे हों, ऐसा मैं पार्ट बजाऊं। मैं संकल्प कर दूं रात को कि सभी बाबा की गोद में सो जाओ, तो जिनको नींद नहीं आ रही सो जाए। नींद वो तो नहीं आएगी, बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रही, बनती शुरू हो गई है। मैं संकल्प करूं कई बुजुर्ग लोग, बड़ी बिल्डिंग गिर गई है उसमें दब गए हैं, तब होगा क्या होगा, सबसे बुरा होगा, सिर फूट गया, हाथ कट गया, कोई दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, प्यास लगी, पानी नहीं, तड़प रहे। मेरा ऐसा रोल हो कि मैं संकल्प करूं मैं मास्टर मुक्ति दाता हूं, और जो भी दब गए हैं सभी देह से मुक्त हो जाएं, घर चले। ऐसा ही हो, ऐसे बड़े बड़े पार्ट बजाने का समय आएगा, देने का समय, राहत देना, सहारा देना, मुक्ति देना, दुख हरना, सुख देना, ये बहुत रोल होगा।